वेलकम टू एमीज पॉडकास्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ जगह इतनी वीरान होती है और आखिर क्यों वहाँ पर लोग इतना जाना पसंद नहीं करते? आइए जानते हैं ऐसी एक कहानी को। चैप्टर फर्स्ट, द मिस्टीरियस ट्रेन ट्रैक। गर्मी की छुट्टियों में जय, कौशिक और मालिनी तीनों ही एडवेंचर के मूड में थे और तीनों ही समर वेकेशंस में अपने गाँव में आए हुए थे। तीनों ने सोचा क्यों ना इस बार कुछ हट कर किया जाए। जय ने एक्साइटेड होकर कहा, चलो उस पुरानी ट्रेन ट्रैक को एक्सप्लोर करते हैं जो गांव के पीछे किसी जंगल में है, जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब होता है। कौशिक ने हंसते हुए बोला, अरे भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में ही होती है। मालिनी को यह आइडिया थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोस्तों की जीत के आगे आखिर वो भी मान ही गई। शाम होते ही तीनों ने जंगल के बीच से गुजरने वाली पुरानी सुनसान ट्रेन ट्रैक पर कदम रखा। चारों ओर घना जंगल, हवा में अजीब सी ठंडक और ऊपर से अंधेरा धीरे धीरे अपना जाल बुन रहा था। कुछ दूर चलते ही कौशिक की नज़र पटरियों के पास पड़ी एक टूटी हुई लालटेन पर पड़ी, जो धीमी लौ में अभी भी चल रही थी, मानो जैसे उसे किसी ने अभी जलाकर फेंका हो। मालिनी ने तुरंत चारों ओर नज़र घुमाई, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। जय ने टॉर्च ऑन कर झाड़ियों की तरफ रोशनी डाली। तभी सरसराहट की हल्की सी आवाज़ आई। कौशिक फुसफुसाया, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन मालिनी को दिल के किसी कोने में अभी भी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, उसने घबरा कर कहा, लेकिन जय और कौशिक इसे मजाक समझ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। चैप्टर 2, द इन्विटेशन टू द डार्क। जैसे जैसे तीनों आगे बढ़े, हवा में सड़े हुए मांस जैसी अजीब सी बदबू फैलने लगी। मालिनी ने नाक ढकते हुए कहा, ये बदबू इतनी तेज कैसे हो गई? कौशिक कुछ बोलता, इससे पहले ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है या फिर उनके पीछे कोई ना कोई चल रहा है। जय ने टॉर्च झाड़ू की तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखा। मालिनी ने धीमे आवाज में कहा, कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक कहीं से दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। एक काली डरावनी परछाई घुटनों के बल झाड़ियों से बाहर आ रही थी। भगवान के लिए भागो, जय चिल्लाया। तीनों जान बचाकर पटरियों पर दौड़ने लगे, लेकिन तभी कौशिक का पैर किसी चीज़ में उलझ गया। कौशिक जल्दी उठो, मालिनी ने घबरा कर कहा। कौशिक उठने ही वाला था कि वो चीज़ उस पर बिजली की रफ्तार से झपट पड़ी और कौशिक जोर से चिल्लाया। कौशिक की चीख जंगल में गूंज उठी। मालिनी और जय ने देखा, वो भयानक परछाई कौशिक को घसीटकर अंधेरे में ले जा रही थी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पर। अब बचे सिर्फ जय और मालिनी। चैप्टर 3, द फाइनल एस्केप। जय और मालिनी अब पागलों की तरफ भाग रहे थे। जय ने हाँफते हुए कहा, वो जो भी था इंसान नहीं था। मालिनी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमें यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी जय का पैर अचानक पटरियों में फंस गया। मालिनी भागो, जय जोर से चिल्लाया। मालिनी ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी वो अंधेरा साया फिर से सामने आ चुका था। इस बार वो और भी ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। जय दर्द से चिल्लाया, मालिनी मत रुकना, भागो। और फिर वो परछाई जय के ऊपर कूद पड़ी। मालिनी ने उसकी चीख सुनी। जय की आंखों में डर का वो आखिरी पल कैद हो गया और फिर वो हमेशा के लिए अंधेरे में समा गया। अब सिर्फ मालिनी अकेली बची थी। मालिनी अब अपनी जान की बाजी लगाकर दौड़ रही थी। उसके पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन डर ने उसे रुकने नहीं दिया। आखिरकार ट्रैक खत्म हो चुका था। दूर कहीं गांव की रोशनी चमक रही थी। मालिनी ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। वो परछाई अब भी वहाँ खड़ी थी, ट्रैक के आखिरी सिरे पर, जैसे कोई ताकत उसे गांव की सीमा पार करने से रोक रही हो। वो वहीं खड़ा सिर्फ मालिनी को घूर रहा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। मालिनी ने गांव की ओर भागते हुए खुद से कहा, मैं जिंदा हूँ, लेकिन क्या मैं सच में सुरक्षित हूँ? आपको क्या लगता है कि वो परछाई क्या थी और आखिर वो मालिनी को छोड़ देगी या फिर वो मालिनी का इंतज़ार कर रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।